अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अहमद रज़ा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम नेक्स्ट वीक में गोल्ड को बाय या सेल कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों में इसका जायजा लेंगे, दोनों में इसका एनालिसिस करेंगे और फिर मैं आपको लेवल्स के थ्रू बता दूंगा कि आपने अगर इसमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है तो हम कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर हम इसको बाय या सेल कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और इसका एनालाइज करते हैं। तो जी आ चुके हैं अपने गोल्ड के चार्ट की तरफ और सबसे पहले मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पर ले जाता हूँ और हम चेक करते हैं कि फंडामेंटली कौन कौन सी न्यूज़ है नेक्स्ट वीक में जिससे हम मार्केट में वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो अगर मंडे वाले दिन देखते हैं तो मंडे वाले दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है यूएसडी की, क्योंकि यूएसडी की जो भी न्यूज़ होगी उसका इम्पैक्ट गोल्ड पर पड़ रहा होगा और हमने यूएसडी और साथ में जो रेड वाले है उसको देखना है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। उसके बाद अगर हम ट्यूसडे वाले दिन देखते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन 7 बजे यूएसडी की न्यूज़ है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है, यूएसडी की है बट रेड नहीं है, तो हमने रेड वाली न्यूज़ को देखना है, यूएसडी और रेड वाली, ठीक है। थर्सडे वाले दिन अगर आते हैं तो वहाँ पर हमें दो न्यूज़ मिलती है, फाइनल जीडीपी क्यूक्यू और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 5:30 बजे जुमेरात वाले दिन, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन पोल की स्पीक है और अगर थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पर आपको 5:30 बजे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स की भी एक न्यूज़ मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा और अगर 7 बजे आते हैं तो यहाँ पर एक और है रिवाइज यूओएम कंज्यूमर सेंटिमेंट, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ है नेक्स्ट वीक के हवाले से जिसमें हम मार्केट में वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। अब लेवल्स को चेक करते हैं कि कौन कौन से लेवल्स बन रहे हैं और कहाँ से हमें बाइंग या सेलिंग करनी है। ये मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किए हुए ऑलरेडी और हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेलिंग की हुई है, मैंने यहाँ पे बताया था। तो 1928 समथिंग पर हमने इसको सेल किया था और इस वक्त हमारी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ चुकी है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या करता है, डायरेक्ट नीचे जाता है कि यहाँ से एक पुल बैक लेता है या यहीं से रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। हम आते हैं सिंपल यहाँ पे और इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी भी चीज़ को एनालाइज करना है तो सबसे पहले आपने बड़े टाइम फ्रेम पर आना है। तो हम गोल्ड को बड़े टाइम फ्रेम पर आकर चेक करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले एक लेवल चेक करते हैं जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से ये बार बार रिजेक्शन इसको मिल रही है, वो है ये वाला लेवल। लास्ट टाइम भी जब यहाँ पर आया था तो यहीं से दोबारा ये रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ जा चुका था। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फिलहाल जोन नहीं बना रहा बट मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा एक लेवल आ गया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल रही है इसको, जिसके बाद इसको रिजेक्शन मिलती है, वो यहीं से ड्रॉप करता है। उसके बाद हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर जो कि है 4 घंटे का। अब हम यहाँ पर कोई एक सपोर्ट ढूंढते हैं। अच्छा, हम इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो हम अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, जो कि बनता है करीब करीब नीचे वाला। ये एक फेकआउट था, मार्केट ऊपर गई दिन दोबारा यहीं से नीचे की तरफ आ चुकी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और लेवल बनता है सपोर्ट जो कि बनती है ये वाली 1903 के करीब। अगर मैं यहीं से इसको ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल बन गया कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली और यहीं से सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस कर रही है और इस वक्त ये मिड रेंज में ट्रेड हो रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये मिड रेंज में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब हमें बाइंग या सेलिंग कहाँ से करनी है, तो हम आते हैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं अगर, तो ये वाला एक लेवल बनता है, इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर आकर चेक करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये वाला इसका एक लेवल है जहाँ से हमने इसको शॉर्ट किया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, इधर से दोबारा रिजेक्शन मिली, देन दोबारा नीचे की तरफ आ चुका है। अगर मैं यहीं पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ या यहाँ पर एक जोन बना देते हैं हम, जो कि बनता है करीब करीब यहाँ पर, ठीक है। ये हमने बनाया एक जोन, ठीक है। यहाँ पर हमने बना दिया एक गोल्ड का जोन जो कि करीब 1928 और 1928 296 और 1928 881 के करीब जिसका जोन एक बनता है, ठीक है। फिलहाल ये इस रेंज में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है जिसके बाद यहाँ पर आके दोबारा बाउंस बार बार कर रहा है, ठीक है। हमने ट्रेड ऑलरेडी यहाँ से ली हुई है और इस वक्त हमारी ट्रेड प्रॉफिट में है। अब क्या ये नीचे की तरफ डायरेक्ट जाएगा या ऊपर एक पंप देके या एक पुल बैक लेके फिर नीचे की तरफ आ सकता है, तो क्या हो सकता है, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर इसका ट्रेंड देखा जाए तो ओवरऑल इसका ट्रेंड बेयरिश है, ठीक है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पर आकर चेक करते हैं। जो मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये जो लेवल है इसका, ये वाला, ठीक है, ये इसका जो लेवल है ये जो लेवल है यहाँ पर ये इसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पर एक क्लोजिंग दी, फेकआउट आया और मार्केट वहीं से दोबारा एक रेड कैंडल बना के दोबारा इस जोन के अंदर ट्रेड हो रही है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर आकर चेक करूं तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी विक्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम में अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है 1936 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड होगा
वो बेयरिश से बुलिश हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो इसका ट्रेंड है वो बेयरिश है, तो हो सकता है कि अपने ये लोअर को टेस्ट करने दोबारा जा सकते हैं। तो हमने जो ट्रेड प्लान करनी है वो फिलहाल शॉर्ट की करनी है, लॉन्ग की इस वक्त फिलहाल नहीं करनी। तो इसलिए हमारा एक ये जहन हो गया कि हमने इसको शॉर्ट की ट्रेड को प्लान करना है, लॉन्ग की ट्रेड को हमने प्लान नहीं करना। तो आते हैं हम लेवल्स की तरफ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चेक करते हैं कि हमने कौन से लेवल्स को चेक करना है अभी। अच्छा, एक तो लेवल इसका ये वाला बन गया, ठीक है। हम यहाँ पर एक और, बल्कि यहाँ पर, ठीक है, 1931 और एक लेवल तो इसका ये वाला बनता है। अच्छा, अब अगर मार्केट जब ओपन होगी, मार्केट ओपन होने के साथ ही मुझे लगता नहीं कि मार्केट ओपन होने के साथ डायरेक्ट ड्रॉप करे। हो सकता है कि एक छोटा सा पुल बैक यहाँ तक एक आ सकता है, जो कि बनता है मार्केट एक आएगी, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक लेगी, तो उसके बाद दोबारा ये ड्रॉप कर सकती है, ठीक है। अच्छा, एक सिनेरियो ये वाला हो गया कि ये पोजीशन बन सकती है, यहाँ से पुल बैक लेगी 1928 के करीब एंड दोबारा ये बाउंस कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पर आती है तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे छोटी सी एक ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जस्ट इसके ऊपर होगा, ठीक है। आप अपना टारगेट पहला ये रख सकते हैं और दूसरा टारगेट जो आपका होगा वो यहाँ पर आपका दूसरा टारगेट सिंपली हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रेड बन गई। अगर इन केस यहाँ पर नहीं आता, यहीं से डायरेक्ट ड्रॉप करता है, तो आपने वेट करना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसके लो क्लोजिंग का। आपने मार्केट खुलते के साथ ही आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है एक आधे घंटे का या 1 घंटे का आपने वेट करना है कि मार्केट की मूव क्या हो रही है, किस तरफ मार्केट जा रही है। हो सकता है कि एक ये आपको फेक आउट दे नीचे की तरफ और लोग यहाँ पर शॉर्ट करें, दोबारा पुल बैक लेने के ऊपर की तरफ जाए एंड फिर वहाँ से रिवर्स हो, ठीक है। तो आपने वेट करना है प्रॉपर क्लोजिंग का। प्रॉपर क्लोजिंग अगर आपको इसके बिलो मिल जाती है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, देन आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। यहाँ से आपने शॉर्ट करना है और आपका पहला टारगेट होगा ये वाला, दूसरा फिर मजीद आप इसको नीचे की तरफ लेकर जा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि एक और पुल बैक आए तो मैं यहाँ पर एक और छोटी सी ट्रेड लूँगा कम लॉट के साथ, क्योंकि हमारा $100 वाला जो चैलेंज चल रहा है उसमें हम कम लॉट से काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा अकाउंट तकरीबन 400 प्लस हो चुका है, ठीक है। हमने $100 से स्टार्ट किया था और 400 प्लस हमारा अकाउंट ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरा जो इरादा है, मेरा जो प्लान है वो मैं ये करूँगा कि मार्केट यहाँ से अगर ओपन होती है तो इस जगह पर अगर आती है तो ऑलरेडी मैं ऑर्डर लगा कर बैठूंगा। मार्केट यहाँ पर आएगी, मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस मेरा इस वीक के ऊपर होगा, ठीक है, इस वीक के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट मेरा पहला ये होगा, दूसरा टारगेट मेरा ये होगा, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे दी ऊपर की तरफ, मेरा जो ऑर्डर यहाँ पे लगा होगा उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं वेट करूँगा रिजेक्शन का, जो कि अगर मुझे यहाँ से मिलती है 1931 या जो यहाँ पर रिजेक्शन पड़ी हुई है ये वाला जो एरिया है यहाँ से 1934 के करीब अगर मुझे रिजेक्शन मिलती है तो फिर वहाँ से मैं एंट्री करूँगा एंड फिर मेरा टारगेट होगा पहला ये वाला होगा, दूसरा ये वाला होगा, तीसरा मेरा टारगेट ये वाला होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है। सिंपल, मैंने आपको 2-3 सेलिंग जोन बता दिए। एक तो बनता है 1928 के करीब, एक बनता है 1931 के करीब और तीसरा बनता है जो 1933-34 के करीब, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है एक बड़ा सा पुल बैक ले, क्योंकि यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की हुई है, जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग की हुई है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हैं, कुछ के स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो मार्केट हो सकता है इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए एसएल हंटिंग के लिए ऊपर की तरफ जाए, वहाँ से उनके स्टॉप लॉस लें, देन दोबारा वहीं से रिवर्स कर दें। तो आपने इसका ध्यान रखना है और प्रॉपर क्लोजिंग के बाद, प्रॉपर रिजेक्शन के बाद, प्रॉपर कन्फर्मेशन के बाद फिर आपने उसमें इंटर करना है, ठीक हो गया। अच्छा, एक आपको मिल गई ट्रेड ये वाली इस जोन के बाद, एक हो सकता है कि यहीं से ये ब्रेकआउट दे आपको, ठीक है, रीटेस्ट करें, देन फिर नीचे की तरफ जाए, ठीक है। एक तो हो गई ये वाली। अच्छा, दूसरी बनती है ये वाली कि हो सकता है कि यहाँ पर आए, यहीं से ऊपर की तरफ जाए, ब्रेकआउट आपको यहाँ पर मिल जाए, क्लोजिंग आपको मिल जाए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, फिर एक रीटेस्ट ले, फिर ऊपर की तरफ जाए, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन ले, ठीक है, फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो फिर नीचे की तरफ दोबारा आ सकती है। तो इस तरीके की कुछ आपसे ट्रेड बननी है। ये जो लेवल्स हैं 28, 31, 33 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर आपको कहीं से भी रिजेक्शन मिलती है तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने अपने हिसाब से जो नियरेस्ट हाई होगा, रिसेंट हाई होगा, उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाना है एंड रिसेंट लो पर आपने अपना टारगेट सेट कर देना है। तो इसलिए आपकी ट्रेड होगी वो काफ़ी अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपकी ट्रेड प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ गोल्ड का सिनेरियो था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अब देखते हैं कि मार्केट जब ओपन होती है तो नेक्स्ट वीक में मार्केट बिल्कुल एज इट इज़ प्लेन जिस तरीके से हमने किया है उसी तरीके से चलती है या कुछ और मार्केट पर इम्पैक्ट आता है। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, स्टोरीज़ वगैरह में मैं करता रहता हूँ। बट अगर आप हो सके तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली कोई अपडेट होगी गोल्ड के हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से, तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।